गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास एग्रीकल्चर। आप लोगों को चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आप लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट में 1.2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में 1.3 में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1.3 जो है उसमें आप लोगों को नाम है उसका प्रकाशिक यंत्र। मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसे यंत्र जो प्रकाश पर वर्क करते हैं, प्रकाश के कारण काम करते हैं, उन्हें हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। जिनकी मदद से, जैसे कि हम आंख है हमारी, कैमरा है, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, ये सभी जिनमें लेंसों का उपयोग सबसे ज्यादा यूज होता है, उनको प्रकाशिक यंत्र कह सकते हैं। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वो क्वेश्चन है 2 नंबर में बन सकता है कि उद्भासन काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें सबसे पहले तो कि उद्भासन काल किसके लिए यूज होता है। उद्भासन काल बेसिकली कैमरे में यूज होता है, या फिर हम किसी चीज को, वस्तु को देखते हैं तो उसमें भी इसे यूज किया जा सकता है। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में है, मैं पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, फोटोग्राफिक फिल्म पर जितने समय के लिए प्रकाश डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्भासन काल। मतलब जब फोटो खींचते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म क्या, पहले, आजकल तो डिजिटल हो गए, लेकिन पहले रील चलती थी, फिल्म होती थी पीछे जो कैमरे में लगी होती थी। तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज पर प्रकाश डालते हैं, आपने देखा होगा कैमरे का फ्लैश जलता है, तो फ्लैश जलना मतलब उस पर प्रकाश गया, और प्रकाश पड़ने पर वहां से जो किरण वापस आती है, उन प्रकाश की किरणों को लेंस के जरिए कैमरे के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, और कैमरे के फोटोग्राफिक फिल्म पर वो किरणें पड़ती है, और ये फोटोग्राफिक फिल्म जो बेसिकली AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इस फिल्म पर, इस पदार्थ पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है, प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपकी जो डायग्राम है, जो चीज, जिस वस्तु का आप फोटो खींच रहे हो, उसकी छवि इस पे छप जाती है। तो उसी में कैमरे के अंदर जितने समय के लिए इस प्रकाश को इस फिल्म पर डालेंगे, उसे हम उस कैमरे का उद्भासन काल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि उद्भासन काल क्या है। कैमरे में फोटोग्राफिक फिल्म पर प्रकाश के डालने का समय, या डाला जाने वाला प्रकाश का जितने समय के लिए प्रकाश को डाला जा रहा है, उसे उस कैमरे का उद्भासन काल कहते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है आपका, इसी में जो टॉपिक दे रखा है वो है मानव नेत्र। ठीक है, एक डायग्राम मैंने आपको बना दिया है। बेसिकली इससे भी जो क्वेश्चन बनते हैं 2 मार्क्स के ही बनेंगे, तो याद रखिए इसमें से कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या है। आंख जो है हमारा एक प्रकाशिक यंत्र, जो प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, जो हम मनुष्यों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आसपास की वस्तुओं को हम देख पाते हैं, लेकिन देखने का तरीका क्या होगा कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या प्रकाश उस वस्तु पर हमारी आंखों से जाकर पड़ता है? नहीं, जो प्रकाश उस वस्तु पर जाकर पड़ता है और उससे टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, इस कारण उस वस्तु की इमेज हमारे पास बनती है। ठीक है, तब इसमें क्या क्या होता है ये मैं समझा देता हूं। सबसे पहली बात कि जो नेत्र है वो एक गोलाकार आकृति का, एक नेत्र जो है वो गोलाकार आकृति का एक अंग है, जो एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसमें जब भी हम कोई प्रकाश इंटर होता है, प्रकाश जब अंदर आता है, तो जो आंखें होती है उसके ऊपर सबसे ऊपरी हिस्सा होता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल वह बाहरी हिस्सा है जो अत्यंत कठोर होता है। क्यों होगा ये कठोर? क्योंकि बाहर से आने वाली जो भी चीजें हैं, अगर कुछ धूल कण कुछ भी अगर हमारी आंखों से टकराएगा तो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उससे बचने के लिए दृढ़ पटल उपयोग में आता है। क्या होता है ये? एक नेत्र गोलक होता है और उस गोलक की बाहरी सतह होती है। ये दृढ़ पटल जो है उसमें ये सफेद रंग की परत होती है, तो इसमें जितने भी इसके भीतरी भाग है उसको हम इससे बाहरी वातावरण से इसको बचा सकते हैं, इसलिए हम दृढ़ पटल इसमें लगा होता है। नेक्स्ट है दृढ़ पटल के नीचे रक्तक पटल। ये रक्तक पटल कुछ रक्त कोशिकाएं होती है, लाल रंग की कोशिकाएं होती है, जिनके कारण क्या होता है, एक झिल्ली होती है काले कलर की इसमें, और उसके कारण ये लाल कलर का दिखाई देने लगता है। जब प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो ये इस कलर में दिखाई देता है। ठीक, इसमें प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है, मतलब इसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता।
तो अब देखिए कि अगर ये आंख है आपकी और ये दृढ़ पटल के नीचे रक्तक पटल थे, तो रक्तक पटल प्रकाश को बाहर या अंदर नहीं जाने देगा, तो क्या होगा, इस पूरे एरिया में प्रकाश नहीं आता, सिर्फ प्रकाश कहां से आएगा, इतने एरिया में से, यहां से। ठीक है। अब इसके बाद बात करें, अगला है काचा द्रव। ठीक है, ये हमारे नेत्र के अंदर भरा हुआ द्रव है। काचा द्रव जो होता है हमारे नेत्र के अंदर भरा होता है। क्या होता है इसमें, एक जो अपना जो लेंस है, इस लेंस के पीछे जो खोखला भाग है, इसमें ये पारदर्शी द्रव भरा रहता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, इसका अपवर्तनांक आपकी बुक में दे रखा है 1.677, जो अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या मतलब, जो प्रकाश को अपवर्तित करता हो। तो मेन चीज यही है कि जब प्रकाश अंदर आता है तो वो यहाँ अपवर्तित होता है, इसलिए इस काचा द्रव को यहाँ पर भरा जाता है। ठीक है, अब ये काचा द्रव उसे परिवर्तित करेगा। फिर उसके बाद बात करें आइरिस। आइरिस जो है एक झिल्ली है जो रंगीन होती है। ठीक है, एक पारदर्शक झिल्ली होती है और रंगीन होती है। क्या करती है, जो आंखें हैं उनकी जो इस लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने का काम करती है। ये आप लोगों ने देखी होगी कि हर व्यक्ति में अलग अलग, बेसिकली सबसे ज्यादा तो काले कलर की झिल्ली पाई जाती है, लेकिन कुछ में यह भूरी और नीले रंग की, इसी कारण उनकी आंखें नीली और भूरी दिखाई देती है। ठीक है, तो जो आइरिस है वो उसी के कारण इनकी आंखों का कलर बदलता है, तो ये कुछ रंगीन झिल्ली होती है। इसके बाद कॉर्निया, जो यहाँ का हिस्सा है जिसके पास में नेत्रोद होता है, नेत्रोद में द्रव भरा रहता है, यहाँ पर भी थोड़ा सा द्रव भरा रहता है जिससे कि अपवर्तन की क्रिया हो सके। और कॉर्निया उसके ऊपर का हिस्सा है जो उसे अलग पार्ट में, अलग हिस्से में बताता है। इसमें कॉर्निया के बारे में जो लिखा है, वो जो आइरिस है उसके जस्ट पहले ये कॉर्निया होता है। इसके ऊपर पुतली होती है, आप सभी लोगों ने देख रखे आंखों के आगे जिसको पुतली बोला जाता है, वही हिस्सा जहां से प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, ये पुतली जो है, इससे जो प्रकाश होता है वो नेत्र लेंस में प्रवेश करके अंदर की तरफ जाता है। अगला है अभिनेत्र लेंस। ये वो लेंस है जो हमारी आंखों में लगा है, प्राकृतिक लेंस। ये भी कुछ द्रव से और पदार्थों से मिलकर बना है, जिससे कि ये उसका अपवर्तन कर सके, प्रकाश को हमारी आंखों के अंदर तक पहुंचा सके, जिसके कारण किसी वस्तु की इमेज हमारे आंखों में बनती है। ठीक, इसमें एक पॉइंट छूट गया है, रेटिना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्या होता है, ये आंख के अंदर का आंतरिक हिस्से की परत होती है जिसे रेटिना कहते हैं, जो हम जिस भी वस्तु को देखते हैं उसकी इमेज को, उसके प्रतिबिंब को कहाँ बनाता है, रेटिना पर। आंख जो होती है वो उसके प्रतिबिंब को कहाँ बनाती है, रेटिना पर बनाती है। ठीक है, इसके बाद पीत बिंदु और अंध बिंदु, ये दो पॉइंट इसमें आपको अलग से दिए हुए हैं। क्या होते हैं ये पीत बिंदु और अंध बिंदु, जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है और किसी वस्तु की इमेज बनती है, तो उसमें यह बिंदु जो होता है उसे हम पीत बिंदु कहेंगे, उसका कोई पॉइंट। लेकिन जो ये नेत्र की जो कोशिकाएं हैं जहां खत्म हो रही है, जहां से दृष्टि नाड़ियां चालू होती है, दृष्टि नाड़ियां मतलब जो देखने के लिए जो आपकी जो सिग्नल्स है वो माइंड तक पहुंचाती है, आपके दिमाग तक पहुंचाने के लिए सूचनाओं को इन नाड़ियों की मदद से पहुंचाया जाता है। तो यहाँ एक ऐसा पॉइंट होता है जहां कोई इमेज नहीं बनती। ठीक है, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनता, उसे हम क्या कहेंगे, अंध बिंदु। ठीक, इस तरीके से ये मानव नेत्र के पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन की है, सभी की परिभाषाएं आपको लिखनी है, इन्हें एक्सप्लेन करना है, इनको 2-2 नंबर की डेफिनेशन में आपको कंप्लीट करके लिखना है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, आंख की समंजन क्षमता। बात करते हैं जो हमारी आंख है, इसमें हम कोई भी वस्तु अगर देखते हैं तो मान लीजिए कि यहां से प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश जब हमारे ये लेंस में प्रवेश करता है, सपोज की कुछ इस तरीके से AB नाम की कोई वस्तु है, तो इसका एक उल्टा प्रतिबिंब हमें आंखों में दिखाई देने लगता है, जिसे हम नाम देते हैं A। ये वस्तु उल्टी दिखाई देने लगती है, प्रतिबिंब जो बन रहा है उल्टा दिखाई देता है। लेकिन ये जो प्रकाश को
यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इस प्रकाश को यहाँ लेकर आ रहा है, इस लेंस की ये वाला विषय है, ये जो प्रकाश आता है कुछ इस तरीके से प्रवेश करता है। तो ये जो प्रकाश आ रहा है ये यहाँ जब इसका प्रतिबिंब इस पॉइंट पर बनेगा तो कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि प्रतिबिंब आंखों में कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। अब इसकी समंजन क्षमता से अर्थ ये है कि आंख की वह क्षमता जिसके कारण वह दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में स्वतः ही परिवर्तन कर लेती है, उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। ये जो लेंस है, इस लेंस को हम इन आइरिस और ये मांसपेशियां हैं, ठीक है, क्या पक्षमाभी पेशियां बोलते हैं, तो ये पक्षमाभी पेशियां क्या करती है, इस पर प्रेशर डालती है। तो ये अपनी फोकस दूरी क्या होता है, लेंस कुछ इस तरीके से होता है, और लेंस पर यहाँ एक पॉइंट होता है जो इसकी फोकस दूरी कहलाता है, जहां पर इमेज बनती है, ठीक है। किसी भी वस्तु की इमेज को हम बनाना चाहते हैं तो वो प्रकाश जो आता है वो इस लेंस पर गिरता है और यहाँ से वापस यहाँ भी आ सकता है, या इस तरफ के एफ पॉइंट पर भी जा सकता है। तो फोकस दूरी जो है उसी फोकस दूरी को एडजस्ट करना, ठीक है। तो उसके लिए हम लेंस का उपयोग करते हैं, जो इसका लेंस होता है आंखों का लेंस, उसमें ये क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इसलिए इसकी डेफिनेशन बुक में से एक बार और पढ़ देता हूँ, समझ लीजिए। आंख की वह क्षमता जिसके कारण वह दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सके और उससे देखने के लिए वह लेंस की फोकस दूरी में खुद ही परिवर्तन कर सके, ऐसी क्षमता कि वो लेंस की फोकस दूरी को अपने हिसाब से बदल सके, परिवर्तित कर सके, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक। अब ये जो नेत्र की समंजन क्षमता है आयु के हिसाब से भी बदल सकती है हर व्यक्ति में, और कुछ घटनाओं दुर्घटनाओं के कारण भी बदल जाती है। इसी कारण जब हम किसी को देखते हैं और अगर वो हमें साफ साफ दिखाई ना दे, मतलब नेत्र की समंजन क्षमता कमजोर हो चुकी है या कम हो चुकी है, जिसके कारण हमारी आंखों में दोष आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र दोष। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है नेत्र दोष किसे कहते हैं, और आपको इस 12th क्लास में भी उसका क्वेश्चन में, और दो तरह के दोष होते हैं, उन दोनों दोषों के बारे में भी आपसे पूछा गया है। आपको क्वेश्चंस में ये दोष पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये है क्या, दृष्टि दोष। तो लिखा हुआ है कि आयु, बीमारी, अधिक उपयोग या लापरवाही के कारण कभी कभी आंखों में कुछ ऐसे दोष आ जाते हैं जिससे रेटिना आंख के फोकस तल में नहीं रहता। इन दोषों को हम क्या कहते हैं, नेत्र दोष, ठीक है। मैंने अभी वही कहा था, आयु के कारण हो सकता है, किसी बीमारी, लापरवाही, अधिक उपयोग से भी हो सकता है, या दुर्घटना के कारण भी हो सकता है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो फोकस तल पर हमारा रेटिना जो है वो नहीं रहता, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं, इसलिए उसे हम नेत्र दोष कहते हैं, ठीक। उनको हमने 4 भागों में बांटा है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, विषम दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। विषम या विषम में भी लिखा हो सकता है, विषम दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ठीक है। अब इनके डेफिनेशन में नॉर्मली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जैसा नाम है उसका उल्टा याद रखना है। याद रखिएगा, बच्चे हमेशा इस क्वेश्चन के आंसर लिखने में यही मिस्टेक करते हैं, तो आपको अच्छे से समझा देता हूं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। याद रखना, हमेशा अपोजिट रहेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, ठीक। इसी तरीके से दूरदृष्टि दोष की बात करें तो क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलना है।
दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, परंतु अगर निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई ना दे तो उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखें विषम दृष्टि दोष या वैषम्य दृष्टि दोष भी जिसे कहा जा सकता है। क्या होता है कि जब हमारा कॉर्निया जो आंखों में अभी हमने पढ़ा था, कॉर्निया जो है वो पूरी तरीके से गोल अगर नहीं होता है तो वैषम्य दृष्टि दोष बनता है। अगर वो पूरी तरीके से गोल नहीं होगा तो आपने जैसे कैमरे में देखा होगा कि प्लस का चिन्ह होता है जब हम कोई फोटो खींचते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई फोटो खींच रहे हो ऐसा प्लस का मार्क जो बन रहा है वो बताता है एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, दो दिशाएं बताता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये दोनों डायरेक्शन हम एक साथ लेंगे तभी हमारा फोटो बनेगा। तो क्या होता है कि अपनी जगह से बदल जाते हैं। किसके कारण? नेत्र में कॉर्निया के आकार के कारण। तो जब उसकी गोलाई बदल जाती है तो इनकी जगह भी बदल जाती है। तो वो जो वस्तु है हमें वो उसका प्रतिबिंब ठीक से नहीं बनता। वो कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आपका डायग्राम यहाँ बनना था और अब वो यहाँ बन रहा है, तो उससे क्या होगा? दृष्टि वैषम्य या विषम दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अब बात करें अगला जो पॉइंट है आपका जरा दृष्टि दोष। इसे याद रखें, जो जरा जरा सा देख पाते हैं उन लोगों के लिए याद रखने का तरीका है। जो जरा जरा सा देख पाते हैं, कौन कौन जरा जरा सा देख पाता है? हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें जब बुढ़ापे में कम दिखाई देने लगता है, जरा जरा सा देखते हैं, उसी से याद रख सकते हैं। तो जरा दृष्टि दोष, आंसर में लिखोगे जरा दृष्टि दोष वह दोष है जो उम्र के साथ साथ व्यक्ति की नेत्र की समंजन क्षमता कम होने के कारण उन्हें बुढ़ापे में दिखाई देना कम होने लगता है, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा किस लिए है? दूर की वस्तुएं जो या पास की वस्तुएं बुढ़ापे में अगर हमें कम दिखाई देने लगे तो हम कौन सा दोष कहेंगे? उसे जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसके बाद इनके निवारण के उपाय और इनमें अंतर, ये दो चीजें आप लोगों को समझनी है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।